नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा रुद्रप्रयाग में फेरी वालों के प्रवेश रोक लगाने के दिए गए आदेश पर बोलते हुए कहा कि सरकार के आदेश पूरी तरीके से गलत हैं। उन्होंने कहा कि यदि फेरी वाले गांव गोट में नहीं आएंगे तो यहां का कचरा कैसे साफ होगा, उन लोगों के घरों में कचरा भर जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि कुछ लोग असामाजिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन हर फेरी वाला ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। तो वहीं उन्होंने सरकार के इस आदेश पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में जा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आरएसएस भाजपा का फ्रेंचाइजी संगठन है तथा केंद्र और राज्य सरकार को यही संगठन चला रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी से पूछा जाए कि आरएसएस सामाजिक संगठन है या राजनीतिक, तो लोग कहेंगे कि यह सामाजिक संगठन है, लेकिन यह संगठन सामाजिक होते हुए राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो ऐसा आदेश दिया है वो सभी के लिए लागू होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करना चाहती है, क्योंकि सरकार को डर है कि वह चुनाव निश्चित तौर पर हारेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने केदारनाथ उपचुनाव आपदा को लेकर उसे भी टालने की तैयारी कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार केदारनाथ उपचुनाव की स्थिति नगर निकाय और पंचायत चुनाव पूरी तरह हारेगी। और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार में देखा जाए तो धुआं वही उठता है जहां आग लगती है। उन्होंने कहा कि सरकार में वर्तमान में सिर्फ फुटबॉल चरम पर चल रहा। सर, रुद्रप्रयाग में बोर्ड लगा दिया गया है कि फेरी वालों के प्रयोग पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है सरकार ने। तरीके की चीज़ें जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग बहुत सशंकित हैं। बजाय इसके फेरी वालों के लिए किसी तरीके का परिचय पत्र और लाइसेंस की पद्धति शुरू की जा सकती है फेरी वालों के लिए, फड़ वालों के लिए, ताकि उन पर कानून व्यवस्था की नज़र रहे। और ये बोर्ड लगाना इत्यादि करना ये ठीक नहीं है। और फिर हमको भी तो ज़रूरत है उनकी। यदि ये फेरी वाले न हों तो गांव घरों में प्लास्टिक का कचरा ही कचरा दिखाई दे, लोहे का कचरा ही कचरा दिखाई दे, तो कम से कम जो उपयोगिता एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है, तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आते होंगे। मैं नहीं कहता नहीं आते, समाज में सब जगह होता है, लेकिन उससे एक जर्नलाइज व्यू लेना कि जो बाहर वाले आ रहे हैं या फेरी के रूप में आ रहे हैं वो लोग हमारे लिए नुकसानदायक है, ये ठीक नहीं। राहुल जी, एक आदेश कल सरकार का आया है कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अब आरएसएस की शाखाओं में भाग लेंगे। ये देखिए, आज आरएसएस को यदि मैं समझता हूँ किसी से भी पूछ लिया जाए कि आरएसएस राजनीतिक काम करता है या केवल सामाजिक संगठन है, तो लोग कहेंगे कि सामाजिक काम के आड़ में राजनीति करते हैं, जो असली पहचान है। और आज तो एक प्रकार से भाजपा का फ्रेंचाइजी होल्डर आरएसएस हो गया है, पूरी सरकार को गवर्न कर रहा है, चला रहा है, राज्य सरकारों को चला रहा है। तो फिर राजनीतिक दलों पर क्यों प्रतिबंध? फिर तो सभी के लिए खोल दो रास्ता। तो इससे क्या होगा, जो एक नौकरशाही की निष्पक्षता का सिद्धांत है वो ख़त्म हो जाएगा। और आज आरएसएस को हम ये देंगे, कल कोई दूसरा इस तरीके का संगठन खड़ा होगा, हम उसको कैसे रोक पाएंगे? अब बांग्लादेश में हमको सख्त ऐतराज़ है जमात-ए इस्लामी पर, जो है कि वो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है कि जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, सांप्रदायिकता बढ़ा रही है। और कल उनका कोई रूप यहाँ खड़ा हो जाएगा तो उसको कैसे रोकेंगे हम? वो कहेंगे कि साहब हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। तो सामाजिक काम यदि उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा होता हो तो ऐसे संगठनों को मैं ब्यूरोक्रेसी को नहीं जाना चाहिए। इसी आधार पर सरदार पटेल ने निर्णय लिया था, किसी और ने नहीं।
सरदार पटेल जी का ये निर्णय था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। राहुल जी, देखा जाए तो अभी सरकार को फिर जो है एक रूमर चली थी कि जो है फिर सरकार गिरने की साजिश चल रही है और कि रामनगर के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं कुछ मंत्री और विधायक ठहरे हुए हैं। तो आपके लिए तो ये एक बड़ी खबर थी। हैं? भाजपा में लट्ठम लट्ठ हो रहा है, झगड़ा है कहीं न कहीं, और बिना आँच के धुआं तो नहीं होता, और ये धुआं बड़ा गहरा है और इसमें तो अब आँच भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि खुफिया तंत्र जांच कर रहा है करके, और मुख्यमंत्री गणों ने कहा है कि जिसने बयान दिया है उस पर विधानसभा की कमेटी बैठनी चाहिए। तो ये भाजपा का अपना अंदर का मामला है, और कुछ न कुछ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है भाजपा के अंदर, उत्तराखंड भाजपा के अंदर, जिसको हम यदि खुली खुर्फ सरफुटवल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहुल जी, निकाय चुनाव अक्टूबर में सरकार ने कोर्ट में हाईकोर्ट में दावा कहते हैं कि अक्टूबर में कराएंगे, लेकिन सुना जा रहा है कि फिर चुनाव टालने की तैयारी सरकार। हाँ, ये चुनाव से घबरा रहे हैं। इन्होंने केदारनाथ का चुनाव टालने के लिए आपदा का सहारा लिया, और अब ये चुनाव नगर निकायों के चुनाव टालने के लिए विधानसभा का सहारा लिया, वहाँ प्रवर समिति बना दी, और अब कहेंगे कि साहब वो पंचायतें दोनों का एक साथ चुनाव करवा लेते हैं तो उस नाम से टालेंगे। तो ये टालेंगे, पंचायत में जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि पंचायती चुनाव में, चाहे नगर निकाय नगर पंचायतों के चुनाव हों या क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हों, भाजपा की हार निश्चित है।